बिटकॉइन में इतना बड़ा मूव ऑलरेडी निकल चुका है, यानी ये मूव हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ से मार्केट क्या इतना ही ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जिन्होंने इतना मूव छोड़ दिया हो वो अब फोमो में तो बिटकॉइन ने बिटकॉइन में इतना वन साइडेड ट्रेंडिंग मूव हो चुका है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये मूव छोड़ दिया होगा, तो अब वो लोग फोमो में आके अप साइड का ट्रेड लेंगे, जिसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इतना को छोड़ के अब वो ऊपर का ट्रेड लेंगे। और दूसरे टाइप के लोग क्या होंगे, वो एंटीसिपेशन वाले होंगे, यानी वो देखेंगे अरे मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, अब तो नीचे आएगा ही आएगा। तो वो इस एक्सपेक्टेशन में, अंधाधुंध सेल साइड की एक्सपेक्टेशन में नीचे का ट्रेड लेंगे। और दोनों का ही लॉस होगा, क्योंकि आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, चार्ट को देखना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, तभी आप कोई ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि मार्केट यहाँ पर बार बार रेसिस्टेंस ले रहा था, तो ये बहुत सारे स्टॉप लॉस ऊपर जमा हो गए थे, तो फाइनली मार्केट ऊपर की साइड ट्रेंडिंग हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला एक रियल ब्रेकआउट था, ये रियल ब्रेकआउट की मिसाल है। रियल ब्रेकआउट कैसा होता है कि उसमें क्या है, मार्केट रीटेस्ट करने के लिए नहीं आता है वापस के लिए। रियल ब्रेकआउट में रीटेस्ट नहीं होता, वापस से नहीं आता है, और बल्कि वन साइडेड ही निकल गया। तो ये बता रहा था कि मार्केट क्या है, रियल ब्रेकआउट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन पे आके यहाँ से मार्केट टकरा के थोड़ा सा नीचे आया, तो ये एक रेसिस्टेंस मान लेंगे कि ये एक रेसिस्टेंस है। फिर सेकंड टाइम गया और यहाँ पर अब थोड़ा कम ही आ पाया, तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि मार्केट अभी भी बहुत तेज अप ट्रेंड में है। और जब तीसरी बार मार्केट टकराया यहाँ पर, तो फिर तो एक बिल्कुल ही छोटा सा, यानी सेलर्स इतने कमजोर हैं यहाँ पे कि वो ज्यादा नीचे भी नहीं ला पा रहे। यानी ये जो मूव हुआ है, यहां से आप देखोगे ये जो मूव हुआ था यहां से यहां तक, इसका 50% पर भी सेलर्स ला नहीं पा रहे हैं। तो ये था बाय करने का वक्त। जब देख लिया कि पहली बार में इतना नीचे आया, दूसरी बार में इतना, तीसरी बार में तो और भी नहीं आ पा रहा है, तो फिर हम ऊपर ले लेते हैं। तो उसके बाद आप देखोगे कि एक और बार क्या है, रियल ब्रेकआउट हुआ, एक और बार रियल ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, और ये भी रियल ब्रेकआउट है। यहां पर भी मार्केट क्या है, पूरा रीटेस्ट करने के लिए नीचे नहीं आ पाया, तो दो दो बार रियल ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे मार्केट, यहां से मार्केट ने क्या किया, रेसिस्टेंस लिया। लेकिन यहां पर आप एक चीज देखोगे, थोड़ा सा मार्केट टाइम लगा रहा है, यानी बाय साइड ऊपर जाने में टाइम लगा रहा है, जबकि यहाँ पे मार्केट ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा था। तो यहाँ पर क्या मालूम चल रहा है, बायर की स्ट्रेंथ मालूम चल रही है कि वो टाइम पास भी नहीं कर रहे हैं और ज्यादा बड़ा बड़ा पुल बैक भी नहीं ले रहे हैं रेसिस्टेंस से। ठीक है, जबकि यहाँ पे मार्केट बहुत स्लो हो गया। लेकिन स्लो होने के बाद भी आप देखोगे कि मार्केट क्या है, यहाँ से लेके इस ब्रेकआउट यहाँ ऊपर मूव के 50% तक भी नहीं आ पाया। ऊपर से ही मार्केट वापस एग्जैक्ट वहीं पर पहुंच गया जहां से मार्केट फर्स्ट टाइम नीचे आया था। यानी यहां से मार्केट नीचे आया था, वापस यहां आने की बजाय मार्केट यहां पर आ गया। तो इससे क्या मालूम चला कि अभी भी बायर्स जो लोग हैं वो लोग बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ के साथ है। तो अभी तो हमको सेल जाना नहीं है ऐसे में, जब बायर्स की स्ट्रेंथ दिख रही है। और फाइनली मार्केट ने लगातार तीसरी बार भी ब्रेकआउट दे दिया है, ये रहा तीसरा ब्रेकआउट। लेकिन अब ये ब्रेकआउट क्या दिख रहा है, पहला ब्रेकआउट एक रियल ब्रेकआउट था, ठीक है, तो मार्केट रीटेस्ट करने के लिए नहीं आया नीचे। दूसरा भी रियल था, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, नीचे एक फ्लिक किया, फ्लिक करते ही जो लोग एंटीसिपेशन में यहीं से सेल लिए होंगे उन सब का क्या है, ब्रेकआउट करके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या ये रियल ब्रेकआउट है? अगर रियल ब्रेकआउट होता तो ये भी फर्स्ट और सेकंड की तरह ऊपर निकल जाता। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या निकल पा रहा है ऊपर? तो नहीं निकल पा रहा है। यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, जस्ट ब्रेकआउट दिया। अब ये जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे इन ग्रीन कैंडल के साथ, तो हर कोई बाय साइड ही गया होगा, यहाँ का देखकर अरे वाह ब्रेकआउट होता है ऊपर जाता है, ब्रेकआउट होता है ऊपर जाता है। यहाँ पे हर कोई क्या है,
ब्रेकआउट समझ के ऊपर का ट्रेड लिया होगा, लेकिन इस बार मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो यहां से ऊपर का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना मूव क्या है, निकल चुका है। तो जब ऑलरेडी इतना मूव हो चुका है, तो क्या आप वापस से इतने की एक्सपेक्टेशन लेके अप ट्रेंड लोगे? तो नहीं। और तो फिर क्या नीचे का ले लें? तो नीचे भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट का क्राइटेरिया आता है। ट्रेंडिंग मार्केट का क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो भी मूव हुआ है, जैसे यहां से लेके टॉप तक, यहां तक जितना मूव हुआ है, अगर 50% इस मूव का अगर आप देखोगे, यहां से लेके अगर आप देखो, ये फिब लगा लो, फिबोनाची, ठीक है, तो ये 50% बता रहा है। अगर जब तक मार्केट पूरे मूव के 50% तक रिकवर नहीं आता, तब तक हम नहीं मानते कि वो सेल साइड जाने में इंटरेस्टेड है। तब तक वो क्या है, ट्रेंडिंग माना जाता है। और ट्रेंडिंग कब तक माना जाएगा? जब तक मार्केट मूव कर रहा है। लेकिन अगर बहुत देर साइडवेज हो गया और ट्रेंडिंग मूव नहीं हुआ, तब कहीं भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में ही है मार्केट, इसलिए ट्रेंडिंग मार्केट में जब तक 50% तक ना आ जाए, तब तक हमको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। और अगर जाओगे भी तो बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट ले लो। जैसे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे बायर्स आएंगे, उनको निकालेगा इस तरह से, नीचे का ब्रेकआउट देगा रेड कैंडल और वापस ऊपर भाग जाएगा। तो ट्रेंडिंग मार्केट यही करता है, बायर्स को निकालते ही ऊपर चला जाता है, बायर्स को निकालते ही ऊपर चला जाता है। तो यहां पर इस सिचुएशन में हम हैं कि जहां ना तो हम बाय का ले सकते हैं, ना ही यहां से हम सेल साइड का ले सकते हैं। यहां पर पूरे चांस है कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा। क्यों मार्केट साइडवेज हो जाएगा? उसकी वजह मैंने आपको बता दी। क्योंकि जिनका ये मूव छूट गया है, वो लोग फोमो के अंदर में अपसाइड ट्रेड लेंगे, और जो लोग बार बार स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हैं, वो एंटिसिपेशन में लेंगे कि अब तो आएगा ही आएगा, अब तो आएगा ही आएगा, इतना गया तो आएगा ही आएगा। लेकिन मार्केट इतनी आसानी से पैसे कमाने का मौका नहीं देता है। मार्केट यहीं पर ज्यादातर साइडवेज होने के चांसेस है, दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट करने के मूड में चला जाएगा। तो यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन ट्रेडिंग का वक्त अब जा चुका है। अगर आपने यहां से नहीं पकड़ा, यहां से नहीं पकड़ा, तो अब यहां पर आपको छोड़ देना चाहिए। तो यही अभी बता रहा है। तो इस पोजीशन में है कि हम बड़े ट्रेड एक्सपेक्टेशन में अब ट्रेड नहीं कर सकते हैं, दोनों ही तरफ नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम चार्ट को पढ़ते हैं। तो चार्ट को जब पढ़ना आएगा, देखना आएगा, समझना आएगा, तभी आप ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ कैंडल स्टिक मैटर नहीं करती है, ये हैमर हो गया, ये हो गया, ये दूसरा हो गया। हमको डायरेक्शन देखना होता है, लॉजिक देखना होता है, और मार्केट क्या बताना चाह रहा है, कौन स्ट्रेंथ है, किसकी वीकनेस शो हो चुकी है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। बाइंग करने वालों की क्या साइकोलॉजी है, सेल करने वालों की क्या साइकोलॉजी है, वो सारा देखना पड़ता है, तब जाके हमको चार्ट का देखने को मिलता है। और ये जो प्राइस है साइड में, इसमें क्या एक्शन हो रहा है? अब देखो प्राइस में जो एक्शन है वो बहुत स्लो हो चुका है, यानी प्राइस एक्शन बहुत स्लो हो चुका है। तो ऐसे में अब हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप यहाँ से पकड़े हुए हो तो यहाँ पे बुक भी कर सकते हो, क्योंकि इससे आगे बहुत रिस्की हो जाएगा। तो ये है चार्ट को रीड करने का एक तरीका। इसी तरह से मैं और भी तरीके बताता रहूंगा। तो अगर आप जयपुर से हो, झोटवाड़े से हो, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ऑफलाइन भी बता सकता हूँ, ऑनलाइन भी सिखा सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।